बस मैं बोलती शांतिपूर्वक डटे रहे। मतलब ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। और मैं पुलिस को अप्रिशिएट करती हूँ, वो बहुत पेशेंस है, पुलिस जो है बहुत अच्छी है, उनको भी मेरा धन्यवाद है। जी जी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मैं उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहा हूँ। के इसलिए पधारना हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं देश का हूँ चौकीदार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप देश के चौकीदार हैं तो क्यों हो रहा है पेपर लीक? अच्छा, और आप क्यों हो रहे हैं इस पे वीक? आप समय हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? बताओ। हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि पेपर लीक ना हो। हम खूब अच्छे से घर में पढ़ते रहे, एग्जाम में बैठ के पढ़ते रहे, और आए दिन पेपर लीक हो जाएगा, फिर पढ़ाई का क्या मतलब? गलत कह रहे हैं। पेपर इसीलिए लीक ना हो, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, कि इस्तीफा अपना देना चाहिए। जैसे हम कोई जिम्मेदारी पे पद पे बैठे हैं, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दें। नहीं, क्या आप मानते हैं कि नहीं इस्तीफे से क्या ये सुधर जाएगा? हाँ, सुधर जाएगा। अगर जो नहीं, जैसे दूसरा बैठेगा वो आएगा, अगर नहीं होगा तो उसको भी इस्तीफा देना होगा। जब तक ये लीक बंद नहीं हो जाएगा तब तक हर प्रधानमंत्री को, वो जो शिक्षा मंत्री को, उसका इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि जब तक ये रुक नहीं जाएगा, जब तक ये पेपर लीक बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा तब तक आप इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति तो आएगा, सब तो सब बिल्कुल भ्रष्ट नहीं आएंगे, हम जैसे भी कुछ ईमानदार आएंगे, जो बैठ जाएंगे ईमानदारी से करेंगे। सबने तो जमीन नहीं बेच दिया, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे। तो आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कैसी जिम्मेदारी ले रहे हैं? लीक जो पेपर होता है उसमें जिम्मेदारी, यानी कि एक बात बताइए, स्टूडेंटों के मोबाइलों पर पेपर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वही अब मैं आपको बात बता रहा हूँ मैम। जैसे अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो पेपर है वायुयान से लाएंगे, ट्रांसपोर्टर का काम करेगी वायुयान। तो जो पेपर छप रहे हैं वहाँ पे किसने देखा? मेन तो पेपर जो लीक होता है, जहाँ पे छपते हैं आपके, वहाँ पे आपको देखना चाहिए। अब ऐसे कौन सी जगह छापे, जगह सात समंदर पार? मैं बता रहा हूँ इनको क्या करना चाहिए। साफ समंदर पर नहीं है, एक इनको क्या करना चाहिए, जैसे कि एक रूम होता है, कहीं भी होता है, ठीक है, तो इनको फोन जितने होते हैं उनको सबको जब्त करना चाहिए, टेप लगा देना चाहिए। किसी को भी फोन अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक पेपर नहीं बनता था, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता किसी का भी फोन अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या आप मानते हो कि बिल्कुल आगे बिल्कुल पेपर लीक या कोई भ्रष्टाचार मतलब हो कोई गई? गलती अभी हो रही है तो इस गलती को हम चुपचाप बैठ रहे हैं, देखते रहे हैं? हम इससे बदलना चाहते हैं। सिस्टम में अगर भ्रष्ट आदमी है तो उसको हटाना चाहिए। जब तक कोई दूसरा सच्चा आदमी नहीं आ रहेगा तब तक ये बदलता रहेगा। इधर को देखो यहाँ। और एक दूसरी चीज और बताओ, तुम पेपर में गलत क्वेश्चन क्यों डालते हो? जैसे पेपर बनाया तुमने एजेंसी ने, वो तुम उसमें गलत डालते हो, और हम जब कुछ चैलेंज करते हो तुम हमसे पैसे लेते हो। गलती आपकी, हमसे पैसे किस चीज के? जैसे आपने क्वेश्चन 100 बनाए, ठीक है, अब 100 क्वेश्चन में आपने 20 क्वेश्चन गलत डाल दिए, और आप कहते हैं अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो आप चैलेंज करो। चैलेंज करने फिर हमसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? कुल मिला के छात्रों में रोष है। छात्र भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक ये जो पेपर लीक है या भ्रष्टाचार इस तरह से खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जैसा कि दर्शकों प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट में जो युवा से लेके बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक अम्मा आई है। अम्मा, अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं और क्यों आए? इंद्रजीत कौर संधू, मैं अमृतसर से आई हूँ। जी। मैं परसों रात को आई थी, 2:30 बजे इधर पहुंची मैं। तो आज रात को मेरी फ्लाइट है, वापस जा रही हूँ। जी। तो बच्चों से मिली हूँ, मेरा सपोर्ट है सबको। बस मैं बोलती शांतिपूर्वक डटे रहे। मतलब ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। और मैं पुलिस को अप्रिशिएट करती हूँ, वो बहुत पेशेंस है, पुलिस जो है बहुत अच्छी है, उनको भी मेरा धन्यवाद है। जी जी। और बच्चों को मैं कहती हूँ ऐसे ही आप, जो बड़े लोग नहीं मानते तो बच्चे जिद में आ गए, वो बोलते मानो, तो उनको मानना ही पड़ेगा ना। जी। माँ बाप है, तो माँ बाप को बच्चों की बात तो माननी पड़ती है। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी मान जाएंगे उतना अच्छा। तो आप इसलिए बच्चों के सपोर्ट में आए हैं वहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। तो 10 को देखा आपने, क्या उम्र है, और लेकिन जज्बा दिल्ली पहुँचने का है, और पहुँचिए। अब देखिए अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सवाल कि इस देश में 1 लाख स्कूल बंद हो जाते हैं, ये सवाल कि इस देश में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार नीचे जा रहा है। मेरे विश्वविद्यालय में जब मैं अपने अकाउंटेंट से, बर्सर से जाके पूछता हूं तो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कॉलेज के पास टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी को छोड़कर 1 पैसा कॉलेज नहीं पहुंचा। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज, इससे सरकार से आने वाली ग्रांट में केवल सैलरी बची, बाकी सब काम, यानी कि चौक खरीदने से लेकर अपनी सफाई कराने तक,
व्हाइट वॉश कराने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने तक, लाइब्रेरी की किताबें खरीदने से लेकर और तमाम काम जो कि प्रतियोगिताएं और क्लासरूम के लिए जरूरी होते हैं, वे सब के सब एक सरकारी कॉलेज में बच्चों की फीस से किए जाते हैं, सरकारी कॉलेज में। अब ऐसे में